हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम माइंड। तो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस टेस्ट, जिसमें हम जनरल अवेयरनेस के जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम डिस्कस करेंगे जेके पीएसआई के लिए। तो फ्रेंड्स आप भी कमेंट करें साथ में, जब तक मैं क्वेश्चन को रीड करूँगा तो तब तक आप भी क्या करें, कमेंट करें क्वेश्चन का। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करना और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो जेके पीएसआई की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये हमारा पहला मॉक टेस्ट है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, प्रति सरकार वाज फॉर्म्ड एट विच प्लेस ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक, ऑप्शन ए चंपारण, बी मुंबई, सी सतारा, डी फैजपुर। तो करेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? मुंबई। तो प्रति सरकार कहाँ पे बनाई थी? मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 2, एंडीज माउंटेन्स आर द लॉन्गेस्ट कंटिनेंटल माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, इट इज़ लोकेटेड इन विच कंटिनेंट। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी साउथ अमेरिका। मैं ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगा, फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं सीधे आंसर बताऊंगा। आप भी तब तक, जब तक मैं क्वेश्चन को रीड करूंगा तब तक आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर करें। तो जहाँ पे भी आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अंडर विच article of Indian Constitution it is obligation of the state to protect every monument or place or object of artistic or historic interest of national importance। ऑप्शन ए आर्टिकल 21, ऑप्शन बी आर्टिकल 29, ऑप्शन सी आर्टिकल 49 और ऑप्शन डी आर्टिकल 51। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी आर्टिकल 49 इज द करेक्ट आंसर। ड्यूरिंग विच प्राइम मिनिस्टर वाज द स्ट्रेटजी ऑफ रोलिंग प्लान वाज अडॉप्टेड। करेक्ट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 4 का? ऑप्शन सी मोरारजी देसाई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेटर ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ द प्रेजिडेंट शुड बी एड्रेस्ड टू द फॉलोइंग पर्सन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी प्रोड्यूसेस द फ्लूइड नोन एज बाइल। तो बाइल कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? आपके लिवर में होता है। जो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पोल्यूटेंट्स इज आर इंक्लूडेड इन द नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो नेशनल क्वालिटी एयर इंडेक्स में आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, ओजोन है, लेड है, अमोनिया है, पार्टिकुलेट मैटर 10, पार्टिकुलेट मैटर 2.5। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए है, जिसमें हमारे पास पार्टिकुलेट मैटर्स कौन कौन है? सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, लेड और अमोनिया। कार्बन डाइऑक्साइड आपका इसमें नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर किया गया ऑप्शन ए 1, 2 एंड सॉरी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर किया गया ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 1, 2, 4 एंड 5 ओनली। 3 इसका बिल्कुल भी नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें नहीं रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए फॉग वी आर नॉट एबल टू सी ऑब्जेक्ट्स एट ए डिस्टेंस ऑल्दो फॉग कंटेन्स फाइन ड्रॉप्स ऑफ वाटर सस्पेंडेड इन एयर एंड वाटर इज ट्रांसपेरेंट, व्हाई दिस हैपन्स। तो क्यों होता है ये होता है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर किया गया ऑप्शन सी, मोस्ट ऑफ द लाइट इज स्कैटर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट ऑफ रेडियम वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ओर। तो कहाँ से निकाला जाता है, किस ओर से? ये पिच ब्लेंड। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, वेल्ड टाइप ग्रासलैंड्स आर लोकेटेड एट विच प्लेस। वेल्ड कहाँ पे लोकेटेड हो, वेल्ड ग्रासलैंड कहाँ पे लोकेटेड है? साउथ अफ्रीका, जो आपके ऑप्शन ए में है। What does CVV stands for in credit card। तो CVV क्या स्टैंड करता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, जो आपके ऑप्शन सी में है। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन सी, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ इंडियन पेनिनसुलर रीजन। पेनिनसुलर रीजन का लॉन्गेस्ट रिवर कौन है, लार्जेस्ट रिवर कौन है?
गोदावरी है, जो आपके ऑप्शन सी में है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज फेमस फॉर लायन टेल्ड मकाऊ। इसका करेक्ट आंसर क्या है? वेस्टर्न घाट्स ऑफ केरला, जो आपके ऑप्शन बी में है। लायन टेल्ड मकाऊ वेस्टर्न घाट्स ऑफ केरला में पाया जाता है। नंबर 13 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया नोन फॉर द फेमस लेक फुल्हार। तो फुल्हार लेक कौन सी स्टेट में है? या आपके उत्तर प्रदेश में है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन नेटवर्क ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप कैन कम्युनिकेट ओनली विद हिज नियरेस्ट मेंबर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, चैन नेटवर्क में ओनली मेंबर नियरेस्ट मेंबर के साथ हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 15, द जोड़वा कल्चर ऑफ एंशिएंट इंडिया हैज बीन नेम्ड आफ्टर साइट ऑफ द सेम नेम इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो करेक्ट आंसर क्या है? महाराष्ट्र, जो आपके ऑप्शन बी में है। राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये पहले आपका राइट टू प्रॉपर्टी आपका आर्टिकल 31 में आता था। आंसर करने से पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा। ये आपका फंडामेंटल राइट था, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इसको लीगल राइट बनाया और इसको रखा गया पार्ट 12 में और आर्टिकल 300A में इसको रखा है। सो राइट टू प्रॉपर्टी इज ए लीगल राइट नाउ, और जो आर्टिकल 300A में रखा है पार्ट 12 में। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। Which one of the following can create problems in building interpersonal relationship? तो शाइनेस क्या होता है? ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अगर आपको इंटरपर्सनल स्किल प्रोड्यूस करना है तो आप में शाइनेस नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन ए। Which of the following is true about the state legislative assembly of Jammu and Kashmir? अब दो स्टेटमेंट दिए हैं। एज पर J&K Reorganization Act, the total number of seats in assembly will be 107. Statement 2, out of 107 seats, 24 seats would be vacant on the account of certain areas of Jammu and Kashmir being under the occupation of पाकिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसके दोनों जो स्टेटमेंट हैं ये दोनों ठीक हैं। रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत J&K में 107 सीट्स होंगी और उसमें से 24 सीट्स क्या होंगी? वैकेंट होंगी। अब डिलिमिटेशन के बाद कितनी होगी आपकी सीट से? 114 होगी, मतलब 7 इंक्रीज की हैं सीट्स, 6 इन जम्मू और 1 इन कश्मीर। एक कश्मीर डिवीजन में और 6 जम्मू रीजन में इंक्रीज की हैं। अब कितनी होगी? 114 सीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एडवोकेट जनरल शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, गवर्नर। तो गवर्नर के प्लेजर में एडवोकेट जनरल ऑफिस होल्ड करेगा। क्वेश्चन नंबर 20, बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ J&K Reorganization Act 2019, which of the following articles used to empower the legislature of the Jammu and Kashmir to define the permanent residents of the state? तो permanent residents of the state कौन आर्टिकल रिप्रेजेंट करता था? आर्टिकल 35A, जो आपके ऑप्शन सी में है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 21 क्वेश्चन, द इलेक्शन कमीशन हैज नो पावर टू कंडक्ट इलेक्शन टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा, जो आपके ऑप्शन सी में है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 21। तो फ्रेंड्स, आपको सेशन अगर अच्छा लग रहा है, सेशन को लाइक करें और साथ में आप कमेंट भी ज़रूर करते रहें, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22, वाई मड हाउसेज आर कूलर इन समर्स एंड वार्मर्स इन विंटर एज कम्पेयर टू ब्रिक हाउसेज। क्यों होता है? तो ये जो आपके मड होता है, ये आपका क्या होता है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन आपके क्वेश्चन नंबर 22 का। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड एसेसरी डाइटरी फैक्टर। तो किसको बोलते हैं एसेसरी डाइटरी फैक्टर? विटामिन को बोला जाता है, जो आपके ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रिप्लेस ऑप्शन इज अवेलेबल ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यूज इन MS वर्ड। तो रिप्लेस ऑप्शन आपका एडिट मेन्यू में होता है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक। कैप्टन विलियम हॉकिंस कम टू द कोर्ट ऑफ विच मुगल रूलर। तो कैप्टन विलियम किसके कोर्ट में आए थे? जहांगीर के इसमें आए थे। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन बी। एट विच प्लेस अलकनंदा एंड भागीरथी मीट एंड टेक द नेम गंगा। कौन सी प्लेस पे अलकनंदा और भागीरथी मिलते हैं? तो ये आपके देवप्रयाग में मिलते हैं, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, देवप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस्ड द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन राज्यसभा ऑन 5 अगस्त 2019। तो 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में किसने इंट्रोड्यूस किया था रीऑर्गेनाइजेशन बिल? पहले बिल था, जब एसेट मिलता है प्रेसिडेंट का तो उसके बाद ये क्या बन जाता है? आपका एक्ट बन जाता है। तो ये अमित शाह ने किया था, जो आपके क्या थे? होम मिनिस्टर थे। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह ने इसको इंट्रोड्यूस किया था इन राज्यसभा ऑन 5 अगस्त 2019। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेट स्टैंडर्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसमिशन। तो कौन सा प्रोटोकॉल होता है इंटरनेट फॉर ईमेल के लिए? तो ये होता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो आपका ऑप्शन सी में है। SMTP स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। तो इन जो तीन यहाँ पे ऑप्शन दिए इनमें से बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो रेड क्लिफ लाइन एक इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, ये बिल्कुल आपका सही है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच में है। दुरन लाइन इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेंशन ऑफ हाई कोर्ट जज इज चार्ज्ड ऑन द। जो पेंशन होती है हाई कोर्ट ऑफ जज की वो किससे मिलती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो आपके ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरपर्सनल स्किल्स इज हेल्पफुल इन मेंटेनिंग क्लोज फ्रेंडशिप विद समवन। तो इनमें से कौन सा हेल्पफुल है? तो ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, वॉलंटियरिंग हेल्प इन टाइम ऑफ नीड। जब भी उसको ज़रूरत होगी तो आपको उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। यही आपका एक इंटरपर्सनल स्किल होता है जिसमें आप एक क्लोज फ्रेंडशिप रख सकते हो किसी दोस्त के साथ जब उसको ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 अबॉलिश द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो कौन से सेक्शन के तहत लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट को एबॉलिश किया था? तो ये आपके 57 जो सेक्शन है 57 पार्ट 3 ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत इसको अबॉलिश किया है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 32। ए पेटाबाइट कंप्राइजेज ऑफ, एक पेटाबाइट में कितना होता है? तो ऑप्शन यहाँ पे 4 आपके पास दिए हैं। तो 1024 टेराबाइट, 1024 टेराबाइट से एक पेटाबाइट बनता है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या है आपके पास? हाउ मेनी शेड्यूल्स आर इन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में आपके पास केवल और केवल 5 शेड्यूल्स हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 5 शेड्यूल्स आपके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन द फर्स्ट स्टेप इज। कम्युनिकेशन में सबसे पहला क्या स्टेप है? मैसेज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन फैसिलिटेटर। इनमें से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की कौन सी एग्जाम्पल है? तो आई कंटेक्ट आपका क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अखियों से गोली मारे तो समझ लो वो आपका क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जो आप बता रहे हो, जो आप लिख रहे हो, रिटन और ओरल आपका क्या है? वर्बल कम्युनिकेशन। लेकिन जो भी आपका नॉन वर्बल अदर देन ओरल और रिटन वो आपके सारे क्या आते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो अखियों से गोली मारे, आई कंटेक्ट इज ए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ हाईएस्ट पीक इन अरावली माउंटेन रेंज। तो अरावली माउंटेन रेंज की हाईएस्ट पीक कौन है? गुरुशिखर। कौन है? गुरुशिखर, जो आपके कौन है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर
ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत। फ्रेंड्स आई होप आप सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे और अच्छे क्वेश्चंस मैंने कोशिश की और बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है। आज पहला मॉक टेस्ट है तो इसलिए बेसिक क्वेश्चंस लाया हूँ मैं। तो जब हम नेक्स्ट मॉक टेस्ट करेंगे, हम 2 या 3 दिन का गैप देंगे, हफ्ते में हम सिर्फ 2 टेस्ट करेंगे मॉक टेस्ट। ठीक, तब तक आप तैयारी करो। तो आप फिर यहाँ पे आप अपनी प्रोग्रेस देखो कि आप की प्रोग्रेस कितनी है और लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में करें कि आपने कितना स्कोर किया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38, नेम द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड। तो कौन केवल प्रेसिडेंट है इंडिया का जिसको इलेक्ट किया अनअपोज्ड? वो थे आपके नीलम संजीवा रेड्डी, जो आपके ऑप्शन बी में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइस क्यूब इज फ्लोटिंग इन ए गिलास ऑफ वाटर, व्हाट हैपन्स टू द वाटर लेवल व्हेन द आइस मेल्ट्स। ठीक, तो कुछ भी नहीं होता है, ये बिल्कुल सेम रहता है, इट रिमेन्स द सेम। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 40, द एटम्स इन विच द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज सेम बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज डिफरेंट आर नोन एज। तो उनको हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स बोलते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे ऑप्शंस नहीं पढ़ रहा हूँ, कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ क्वेश्चन के रिलेटेड, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो लंबी हो जाए। ठीक, ये आपका मॉक टेस्ट है इसलिए बिल्कुल क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41, डांस इज अ वेरी रिफाइंड एंड आर्टिस्टिक ऑफ। तो डांस क्या है? ये आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। मैंने बोला जो आप बता रहे हो, जो आप लिख रहे हो, आपकी वर्बल कम्युनिकेशन है, उसके अलावा जो भी है वो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डिसगॉस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगॉस्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? मोर पर्सन इन्वॉल्व इन ए जॉब विच few can accomplish. So option C is the correct answer for question number 42. What is the literacy rate of India as per census 2011? तो लिटरेसी रेट इंडिया का कितना रहा है एज पर 2011 के सेंसस से? तो आपका 74.04% रहा है लिटरेसी रेट इंडिया का। क्वेश्चन नंबर 44, which of the following protocol is designed to protect the ozone layer by phasing out substances responsible for ozone depletion? तो Montreal Protocol is the correct answer for question number 44। ये Montreal Protocol डिज़ाइन की है टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। क्वेश्चन नंबर 45 करंट अफेयर का क्वेश्चन है, विच कंट्री लॉन्च्ड द इंटरनेशनल मॉनसून प्रोजेक्ट ऑफिस, जिसको हम शॉर्ट में IMPO बोलते हैं। तो ये रिसेंटली 2022 में इंडिया ने लॉन्च किया है IMPO, इंटरनेशनल मॉनसून प्रोजेक्ट ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम इज नोन एज लैंड ऑफ बिग गेम्स। तो कौन से इकोसिस्टम को लैंड ऑफ बिग गेम्स बोला जाता है? जो सवानाज है, सवानाज इकोसिस्टम को लैंड ऑफ बिग गेम्स बोलते हैं। सवानाज ग्रासलैंड को लैंड ऑफ बिग गेम्स भी बोलते हैं। तो सवाना कौन से कंटिनेंट में, आप कमेंट बॉक्स में वो चीज़ भी बताएं मुझे। क्वेश्चन नंबर 47, ए स्टूडेंट feels difficulty in reading the book on the table but reads properly the words written on the blackboard, her sight defect is। तो जब आपको नज़दीक की चीज़ अच्छी तरह से नहीं दिखती है, दूर वाली चीज़ सही से दिखती है, तो तब आपको लॉन्ग साइटेडनेस की बीमारी होती है। मतलब इसमें क्या होता है कि दूर की चीज़ें अच्छी साफ क्लियर दिखती हैं लेकिन नज़दीक वाली चीज़ आपको थोड़ी ब्लर दिखती हैं। So option B is the correct answer for question number 47. Next question, which of the following wind is blowing from Mediterranean Sea to northwestern part of India? तो कौन सी है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो मैंने फ्रेंड्स हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस लाए हैं, हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस लाए हैं। ठीक, लाइकन्स आर द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ। तो लाइकन्स किसके इंडिकेटर हैं? ये आपके एयर पोल्यूशन के इंडिकेटर हैं। तो ये हमें लाइकन्स हमें क्या बताते हैं? एयर पोल्यूशन कितना है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली व्हेन वी टर्न ऑन द
कंप्यूटर। तो कौन सा फंक्शन ऑटोमेटिकली परफॉर्म होता है जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं? तो बूटिंग वाला प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो जाता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। विच सिटी होस्टेड द यूएन सेशन टू सेव बायोडाइवर्सिटी? तो न्यूयॉर्क सिटी है जो होस्ट करेगी यूएन सेशन टू सेव बायोडाइवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 52, ये भी आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन है। विच इंडियन स्टेट आर यूटी हैज़ इनॉग्रेटेड द राजीव गांधी रूरल ओलंपिक गेम्स? तो ये राजस्थान की स्टेट है जहाँ पे पहली बार फर्स्ट टाइम इन इंडिया राजीव गांधी रूरल ओलंपिक गेम्स स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कन्वर्ट पेपर रिकॉर्ड इनटू इलेक्ट्रिक फिलिंग एंड स्कैन चालान इनटू सेपरेट शीट? तो किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OCR, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 53। 54, एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय? तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? आपका जो भी मैन मेड होता है, जो भी मैन मेड चीज़ होती है उसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो एक्वेरियम इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 54, ऑप्शन ए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड रेन इज कॉज्ड ड्यू टू एयर पोल्यूशन बाय? तो जो एसिड रेन होती है ये होती है जो एयर पोल्यूशन की वजह से होती है ड्यू टू एक्सेस ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, विच, ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 56, ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। विच इंडियन बिजनेस पर्सन रिसेंटली बिकम द थर्ड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड एज पर ब्लूमबर्ग बिलियनरी इंडेक्स? तो ये थर्ड नंबर पे आगे आपके रिचेस्ट कौन वर्ल्ड में? आपके गौतम अडानी ग्रुप थर्ड नंबर रिचेस्ट हो गया वर्ल्ड में, और इंडिया में तो नंबर 1 हो गया मुकेश अंबानी, अब पीछे चले गए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 57, क्यूरी इज द यूनिट ऑफ? क्यूरी किसका यूनिट है? क्यूरी आपका रेडियो एक्टिविटी का यूनिट है जो आपके ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉन्यूमेंट्स एट खाजुराहो बिलोंग टू द पीरियड ऑफ? तो ये चंडेल्स के पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं आपके मॉन्यूमेंट्स एट खाजुराहो। 60 क्वेश्चन, ये भी आपका करंट अफेयर से है। रिसेंटली हु हैज वन मेंस सिंगल टाइटल एट US ओपन टेनिस 2022 इन न्यूयॉर्क? ये आपके कार्लोस अल्काराज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कार्लोस अल्काराज won the men's single title at US Open Tennis 2022. Next question, dash refers to the use of electronic messaging system to send out unrequested or unwanted message in bulk. जब आपके पास unrequested और unwanted message आते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? हम spams बोलते हैं। क्या बोलते हैं? spam messages बोलते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which section of J&K Reorganization Act 2019 deals with the budget of UT of J&K? तो किस सेक्शन के तहत बजट ऑफ UT of J&K बताया गया है? तो आपका सेक्शन 41 ऑफ J&K Reorganization Act deals with the budget of UT of J&K. So option A is the correct answer. Next question, which of the following is not a sustainable डेवलपमेंट गोल टारगेटेड टू बी अचीव्ड बाय 2030? तो हमारे पास 17 गोल्स हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कितने गोल्स हैं? 17 गोल्स हैं, और इनमें से आपका स्पेस रिसर्च आपका गोल नहीं है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं है। ठीक। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 64, ये भी आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन है। Recently, who has nominated from Jammu and Kashmir to Rajya Sabha by President द्रौपदी मुर्मू? तो किसको नॉमिनेट किया गया है? वो आपके गुलाम अली गुर्जार, ऑप्शन ए
इज द करेक्ट आंसर। गुलाम अली गुर्जार को नॉमिनेट किया है टू द राज्यसभा बाई प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू और ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एजेंडा 21 ऑफ रियो समिट 1992 इज रिलेटेड टू। जो एजेंडा 21 है ये किससे रिलेटेड है? ये आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो कभी फ्रेंड्स आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, इन एजेंडा 21 रिप्रेजेंट्स क्या करता है? तो 21 रिप्रेजेंट करता है 21st सेंचुरी को। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है ये। 66, विच अमंग द फॉलोइंग अबाउट सुरेश तेंदुलकर पैनल रिपोर्ट ऑन पॉवर्टी एस्टिमेशन इज आर करेक्ट। तो जो आपकी तेंदुलकर कमेटी है पॉवर्टी पे, तो आपके पास दो स्टेटमेंट है, आपने बताने इनमें से कौन सा ठीक है। तेंदुलकर कमेटी कंप्यूटेड न्यू पॉवर्टी लाइन फॉर रूरल एंड अर्बन एरियाज ऑफ ईच स्टेट बेस्ड ऑन यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन। स्टेटमेंट 2 क्या है? तेंदुलकर कमेटी कंप्यूटेड पॉवर्टी लाइन फॉर 2004-5 एट ए लेवल दैट वाज इक्विवेलेंट इन परचेजिंग पावर पैरिटी टर्म्स टू ₹33 पर डेज। तो ये आपका बिल्कुल दोनों आपके क्या हैं, दोनों स्टेटमेंट क्या हैं आपके ठीक हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तेंदुलकर कमेटी जो आई थी पॉवर्टी पे 2009 में आई थी, तो इसमें ये जो स्टेटमेंट बताए हैं दोनों ठीक हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, ये भी करंट अफेयर से है। रिसेंटली विच ऑफ द शिप बिल्डर कंपनी हैज लॉन्च द थर्ड स्टील फ्राइगेट ऑफ प्रोजेक्ट 17A तारागिरी। तो ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है किस शिप बिल्डर कंपनी के द्वारा? तो ये मैजागोन डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट कौन सा? 17A तारागिरी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमरजेंसी प्रोविजन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज। तो ये कहाँ से लिया गया है इमरजेंसी प्रोविजन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है आपका इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस कहाँ से लिया गया है आपका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, तो इस पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो आपने बताना है इनमें से कौन सा सही है। स्टेटमेंट 1, इट इज़ ए फ्लैगशिप स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल गलत है ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स एंड डेवलपमेंट में आता है। पहला बिल्कुल आपका क्या है? गलत है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट में आता है। इट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2014, बिल्कुल गलत, ये आपका 2015 में लॉन्च किया गया। कौशल विकास योजना आपका 2015 में लॉन्च किया गया है। और इसका एम क्या है? इसका एम है आपको ट्रेनिंग देना और आपको जॉब मिल जाएगी और सर्टिफिकेट मिल जाएगी। तो ऑप्शन जो आपके स्टेटमेंट 3 एंड स्टेटमेंट 4 हैं, जो मैं रीड नहीं करूँगा, ये दोनों इसके बिल्कुल ठीक हैं। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। 3 एंड 4 आर ओनली करेक्ट जो आपके ऑप्शन सी में है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 70, हाउ मेनी ग्रेट पावर्स महाजनपदा existed in the 7th and 6th century BCE during the life of Lord गौतम बुद्धा। तो कितने ग्रेट पावर्स थे? तो ये आपके 16 ग्रेट पावर्स थे, जिनको क्या बोला जाता था? महाजनपदा। क्या बोलता था? महाजनपदा। तो ये कितने थे आपके? 16 थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 71th क्वेश्चन है। आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो बहुत मेहनत की है मैंने क्वेश्चंस ढूंढने में, बनाने में आपके लिए। तो फ्रेंड्स पूरी वीडियो एंड तक देखना। ठीक। द स्ट्रेट दैट सेपरेट्स तस्मेनिया फ्रॉम द मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया इज। तो कौन सा स्ट्रेट आपका सेपरेट करता है तस्मेनिया और ऑस्ट्रेलिया को? तो ये आपका बास स्ट्रेट सेपरेट्स तस्मेनिया फ्रॉम द मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया। बास स्ट्रेट इज द करेक्ट आंसर, जो आपके ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिंग ऑफ फायर। अब यहाँ पे आपके पास 4 स्टेटमेंट दी हैं, तो आपने बतानी है इनमें से कौन सा ठीक है। द रिंग ऑफ फायर इज एसोसिएटेड विद अर्थक्वेक, इज एसोसिएटेड विद वॉल्केनोज, गोज अराउंड द पैसिफिक ओशन, इज एसोसिएटेड विद फॉरेस्ट फायर्स। तो ये आपका
ये आपका जो स्टेटमेंट 4 है इससे रिलेटेड नहीं होता है, लेकिन बाकी एसोसिएटेड विद अर्थक्वेक ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। एसोसिएटेड विद वॉल्केनोज ये भी बिल्कुल ठीक है, और गोज अराउंड द पैसिफिक ओशन ये भी बिल्कुल ठीक है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 1, 2 एंड 3 आर द करेक्ट। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 73 है। बायोम रिप्रेजेंट्स, बायोम किसको बोलते हैं? बायोम इज ए लार्ज इकोलॉजिकल रीजन कैरेक्टराइज्ड बाय ए सिमिलर वेजिटेशन एंड क्लाइमेट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लैनेट्स दैट हैव नो नेचुरल सैटेलाइट्स आर। तो कौन से ऐसे प्लैनेट हैं जिसमें आपको कोई भी नेचुरल सैटेलाइट्स नहीं है? ठीक, तो ऑप्शन ए मरकरी एंड वेनस में कोई भी आपका नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। आपको पता है अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कौन है? मून है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। बिल्कुल हाँ, लास्ट क्वेश्चन है। 75 क्वेश्चन मैंने रखे हैं यहाँ पे, बहुत, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है, अगर मैं 120 क्वेश्चन रखता फिर मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए मैंने सारे जनरल अवेयरनेस, मतलब आपका रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश को मैंने स्किप किया है। बाकी हर एक टॉपिक से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। तो आज के इस मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन क्या है? कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो आपका कोल्ड बायोस्फीयर रिजर्व आपके यूपी, उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। सो फ्रेंड्स, रखते हैं आज के लिए इतना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो इसको सब्सक्राइब भी करना फ्रेंड्स, इसको सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। थैंक यू।